गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? सब ठीक चल रहा है कि नहीं? प्रैक्टिस, शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल फार्मूलेज लर्न हो गए नहीं कि आपके, है कि नहीं? तो ये सब जल्दी से जल्दी लर्न कर लो। वेरी लेस टाइम बचा है एग्ज़ाम के लिए, 30 डेज। अगर 30 डेज या फिर 29 डेज में आप MST-CET में टॉप करना चाहते हो मैथमेटिक्स में, तो आप हमारे लेक्चर्स ज़रूर देखो, क्योंकि यहाँ से आपको छोटी से छोटी चीज़ लेके बड़ी से बड़ी चीज़ बड़ी से बड़ी चीज़ तक हर फॉर्मूले, हर प्रॉब्लम, हर शॉर्ट ट्रिक अच्छे से डिटेल में समझाया जाएगा। जो कुछ भी हमको एग्ज़ाम में फॉर्मूले लगाने वाले हैं वो हम अच्छी तरह से आपके तरफ से प्रैक्टिस करवा के लेने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 पढ़ा था, अब हम आ रहे हैं पार्ट 2 ऑफ डिफरेंशिएशन पे। ओके, तो डिफरेंशिएशन ऑफ पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, दैट इज शॉर्ट ट्रिक। स्पेशल ट्रिक से हम स्टार्ट करेंगे। जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्टेट बोर्ड में नियर अबाउट 7 to 8 मिनट्स लग रहे थे, तो वही सेम प्रॉब्लम हम MST-CET में 2 से 3 विद इन अ मिनट किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो जैसे कि हेडिंग आप सबको भी देना है, शॉर्ट ट्रिक। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स फॉर डिफरेंशिएशन फॉर टुडे सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। सो फर्स्ट शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास बच्चों, कल जैसे हमने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे एक शॉर्ट फार्मूला देखा था, वो सबको पता ही होगा और जल्दी से जल्दी लर्न कर लो उसको, ताकि हम उसके डिपेंड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के ऊपर आएंगे, तो मैं इसको शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 बोल देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे कि इफ y इज इक्वल्स टू, हमको प्रॉब्लम दिया रहेगा, दैट इज रूट f of x प्लस रूट f of x प्लस अगेन रूट f of x प्लस ये कंटिन्यूशन में चलते जाएगा कहाँ तक जाएगा बच्चों? ये दैट इज इन्फिनिटी तक, है कि नहीं? सो इस टाइप का अगर प्रॉब्लम रहा, f of x की जगह पर आउट ऑफ 21 फंक्शन जो हमने कल के लेक्चर में देखे हैं, आउट ऑफ 21 फंक्शन यहाँ पर f of x की जगह पर कौन सा भी फंक्शन आ सकता है। ओके, तो उसको फिर हम आंसर कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट आंसर आप लोगों के सामने, दैट इज dy by dx इक्वल्स टू ओके, तो न्यूमरेटर में f डैश x, इट मीन्स जहाँ पर f of x की जगह पर जो भी फंक्शन आएगा उसका डेरिवेटिव मैं न्यूमरेटर में इजीली लिख दूंगा, वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे। f of x की जगह पर जो भी फंक्शन आया है उसका डेरिवेटिव मैं dy by dx जब लिखूंगा वहाँ पर इजीली लिख दूंगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में लिखूंगा बच्चों, दैट इज 2y माइनस 1। वेरी इजी। क्या है बच्चों? दैट इज 2y माइनस 1 इज इन द डिनोमिनेटर। दिस इज द शॉर्ट ट्रिक, पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू रूट में f of x रूट में कंटिन्यूशन में दिया है, तो उस टाइप को हम डायरेक्ट dy by dx कैसे निकालेंगे? दैट इज f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। तो चलो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि इसके प्रॉब्लम किस तरह से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों। इफ y इज गिवन टू अस रूट में है tan x प्लस अगेन रूट में है tan x प्लस अगेन रूट में है tan x प्लस दिस प्रोसेस इज कंटिन्यू टिल इंफिनिटी। ओके, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको फाइंड क्या करना है, दैट इज dy by dx। ओके, dy by dx फाइंड करना है। तो चलो इसको सबसे पहले बाय स्टेट बोर्ड मेथड शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि किस तरह से सॉल्व करते हैं करके बच्चों। ठीक है, तो इसको चलो देखो, यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा y इज इक्वल्स टू रूट में है tan x प्लस
बच्चों यहाँ पर देखो ये वाली जो प्रोसेसिंग है, प्रोसीजर है, रूट में tan x प्लस रूट में tan x प्लस रूट में tan x, ये कंटिन्यूशन में चली जा रही है, ठीक है। तो इसका हम लोग x स्क्वेयर कैंसिल भी करेंगे तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, बच्चों, दैट इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड, है कि नहीं, दैट इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड। यही हमने स्टेट बोर्ड में पढ़ा था। तो यहाँ पर MST-CET में हमको ये नहीं करना है, तभी भी हम लोग यहाँ पर एक बाय स्टेट बोर्ड मेथड किस तरह से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम, वो देख लेते हैं। दैट इज स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर। बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वेयर कैंसिल होने से ये वाली टर्म को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये हम लोगों ने पढ़े हैं। तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू दैट इज tan x प्लस ये फिर से क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज प्रोसेसिंग कंटिन्यूस टिल इन्फिनिटी, tan x प्लस रूट tan x, ये कंटिन्यूशन में कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये हो जाएगा बच्चों वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू tan x प्लस इसके जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, दैट इज y पुट कर सकता हूँ। इसको इक्वेशन नंबर अगर 1 दे दिया तो यहाँ पर अपन रीजन लिख सकते हैं, दैट इज बाय 1 करके। ओके, तो ये tan x आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, x। तो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan x का डेरिवेटिव है बच्चों सेक स्क्वेयर x प्लस y का डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, दिस ऑल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ओनली x। तो इस तरह से डेरिवेटिव हम लोगों को फाइंड करना आना चाहिए। अब ये dy बाई डी एक्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, दैट इज ये हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस डी वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखो सेक स्क्वेयर x। ओके, दो टर्म में से कॉमन क्या निकल रहा है, दैट इज dy बाई डी एक्स इन ब्रैकेट 2y माइनस 1 is equals to sec square x, and finally I will get the answer dy by dx equals to बच्चों sec square x upon 2y minus 1. So this is our particular dy by dx. While solving by the procedure of state board हमको टाइम कितना लगा, नियर अबाउट 6 to 7 मिनट लगे, पर इसका आंसर मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने ये वाली ट्रिक लगाई तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिख रहा है हमको, दैट इज tan x। तो मुझे न्यूमरेटर में क्या लिखना है, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। तो tan x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है, सेक स्क्वेयर एक्स होल अपॉन डिनोमिनेटर में तो सेम चीज रहेंगी, दैट इज 2y माइनस 1। चेक कर लो, आंसर वही आएगा बाय ट्रिक एंड बाय स्टेट बोर्ड मेथड आल्सो। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर आपको डिफरेंशिएशन में आउट ऑफ 21 फॉर्मूले या फिर 21 फंक्शंस कुछ भी फंक्शन मिल सकता है, तो सिर्फ हमको डेरिवेटिव के फॉर्मूले लर्न रखने हैं बच्चों। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? तो जस्ट नोट डाउन वेरी फास्ट, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट ट्रिक। ओके, तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ट्रिक पढ़ेंगे बच्चों अभी, विच इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। तो नेक्स्ट ट्रिक पे मैं आ रहा हूं। अभी देखो ये ट्रिक क्या बोलती है, दैट इज ट्रिक नंबर 3। ओके, तो ये ट्रिक क्या बोलती है बच्चों, if we are given y is equals to f of x to the power f of x to the power f of x, ये प्रोसेस कहाँ तक जा रही है बच्चों, दैट इज इन्फिनिटी तक। क्लियर? तो व्हेन f of x to the power फंक्शन के पावर में फंक्शन के पावर में फंक्शन। अभी यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाली ट्रिक यहाँ पर हम लोग यूज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है बच्चों, ठीक है, टिल इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स लिखना चाहूंगा, दैट इज dy बाई डी एक्स यहाँ पर होगा। इस टाइप की शॉर्ट ट्रिक ध्यान में रखनी है
जहां पर फंक्शन के पावर में फंक्शन के पावर में दूसरा फंक्शन इंफिनिटी तक गया है, तो मैं यहां पर शॉर्ट ट्रिक यूज करूंगा बच्चों, दैट इज वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, ओके, वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस लॉग वाई, इन ब्रैकेट आगे में है न्यूमरेटर में एफ डैश एक्स होल अपॉन एफ ऑफ एक्स. सो लाइक दिस वी विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, ये शॉर्ट ट्रिक से. तो क्या है शॉर्ट ट्रिक? dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर होल अपॉन 1 माइनस लॉग वाई इंटू एफ डैश एक्स होल अपॉन एफ ऑफ एक्स. तो यहाँ पर हमको प्रॉब्लम में एफ ऑफ एक्स पता रहना चाहिए क्या है और एफ डैश एक्स पता रहना चाहिए क्या है, तो हम ट्रिक का यूज कर सके. फॉर एग्जाम्पल चलो प्रॉब्लम लेके देखते हैं बच्चों, प्रॉब्लम लेके देखते हैं. इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x टिल प्रोसेस गोइंग टू इंफिनिटी तक चले जाएंगे. ओके, तो इसका हमको फाइंड करना है, दैट इज dy बाई डी एक्स. फाइंड करेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग dy बाई डी एक्स. तो ओनली फॉर्मूला हमको ध्यान में रखना है, शॉर्ट ट्रिक और आंसर लिख देना है. तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिखूंगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिखूंगा. अभी यहाँ पर मुझे बताओ x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x इंफिनिटी तक, इसको मैं क्या सब्सटीट्यूट करके लिख सकता हूं? तो चलो देखो, दैट इज y इज इक्वल्स टू x टू द पावर, दैट इज y, x टू द पावर में क्या रहेगा y. ये वाले नेक्स्ट टर्म को क्या बोला है मैंने? ये कंटिन्यूशन में रिपीट में जा रही है ना, तो इसको बोला है y. ओके, तो इस तरह से मुझे y की वैल्यू क्या मिल रही है? x टू द पावर इटसेल्फ y. ओके, तो यहां पर ये चीज ध्यान में रखेंगे. स्टेट बोर्ड में क्या करते हैं फिर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड और प्रोसीजर फॉलो करके हमारा आंसर वही आएगा जहां पर ये निकलने वाला है. तो ये वाई स्क्वेयर एज इट इज होल अपॉन 1 माइनस लॉग, यहां पर बच्चों में y की वैल्यू पुट करता हूं, स्पेशली यहां पर, तो ये हो जाएंगी x टू द पावर y, ओके, इनटू अभी f डैश x, तो f डैश x क्या हो जाएगा यहां पर बच्चों? दैट इज x टू द पावर y. तो मेरा सबसे पहले यहां पर f ऑफ x क्या है? यहां पर f ऑफ x क्या है वो मुझे पता रहना चाहिए. f ऑफ x मेरा है बच्चों यहां पर x. ओके, मेरा f ऑफ x क्या रहेगा यहां पर? दैट इज x रहेगा. ओके, f ऑफ x टू द पावर f ऑफ x है, तो दैट इज f ऑफ x मेरा x. तो मैं यहां पर डिनोमिनेटर में क्या लिखने जा रहा हूं? तो यहां पर क्या था हमारा? f डैश x अपॉन f ऑफ x. तो डिनोमिनेटर में x तो लिखूंगा ही और न्यूमरेटर में क्या लिखूंगा? x का डेरिवेटिव दैट इज 1. तो मेरा फाइनल आंसर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दैट इज द dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर अपॉन, ओके, ये x को आगे लिख देंगे इंटू 1 माइनस लॉग के प्रॉपर्टी के हिसाब से ये y आ जाएगा नीचे, दैट इज y इंटू लॉग ऑफ x. सो दिस विल बी माई dy बाई डी एक्स बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक. ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है. समझ रहा है? शॉर्ट ट्रिक का यूज करके डायरेक्ट इतने बड़े बड़े जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करेंगे ये हमको ध्यान में रखना है बच्चों यहाँ पर. ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं और एक इसी टाइप का नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चों. तो चलो y इज इक्वल्स टू इफ, ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम दैट इज इफ y इज इक्वल्स टू साइन x टू द पावर साइन x कहां तक जाएगा बच्चों? ये इंफिनिटी तक. ओके, तो यहां पर ध्यान देंगे y इज इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर साइन एक्स. मुझे f ऑफ x क्या मिल रहा है यहाँ पर? साइन x, सिंपली साइन x मिल रहा है. तो मैं यहाँ पर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या लिख दूँ? डायरेक्ट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लिख दूँ वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस लॉग ऑफ y, 1 माइनस लॉग ऑफ यहाँ पर लिख सकते हैं दैट इज साइन एक्स, ओके, इनटू ब्रैकेट में f ऑफ x क्या है हमारा डिनोमिनेटर में? दैट इज साइन x, और f डैश x क्या हो जाएगा? साइन x का f डैश x दैट इज कॉस x.
इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हमको बच्चों शॉर्ट ट्रिक से आंसर निकलना है, और ये cos x अपॉन साइन x क्या हो जाता है, दैट इज cot x वाई स्क्वेयर इंटू cot x होल अपॉन 1 माइनस लॉग ऑफ एंड दैट इज साइन x. So that will be the your dy by dx by this particular क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक. ओके, आर यू गेटिंग क्लियर? सो प्लीज नोट डाउन. चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट ट्रिक में क्या करेंगे चेक कर लेते हैं. कम टू द ट्रिक नंबर 4. ओके, तो इसमें क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स प्लस 1 अपॉन, ये प्रोसीजर कहाँ तक जा रही है बच्चों, दैट इज इन्फिनिटी तक. ओके, तो फिर इसका dy बाई डी एक्स डायरेक्ट बाय शॉर्ट ट्रिक से क्या लिखेंगे, दैट इज वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू यहाँ पर क्या रहेगा, एफ डैश एक्स. वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू एफ डैश एक्स. दिस इज द शॉर्ट ट्रिक फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह पर कौन सा भी फंक्शन दिया रहेगा, सिर्फ वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर हम लोगों को ध्यान में रखना है, और जो भी फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव में लिख दूंगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर if we are given here y is equals to tan x, okay, plus 1 upon again tan x plus 1 upon again tan x, okay, so plus continue, this will going to continue infinity. okay, तो इसका मैं डायरेक्ट dy by dx लिखना चाहूँगा. तो dy by dx equals to y square upon 1 plus y square and only f dash x, that is sec square x. So this will be the final answer for this particular short trick. okay, so इस तरह से आपको इस टाइप के तीनों जो शॉर्ट ट्रिक है जहां पर फंक्शन कंटिन्यूशन में आ रहा है बच्चों, रूट में भी फंक्शन कंटिन्यूशन में आ रहा था, पावर में भी फंक्शन कंटिन्यूशन में आ रहा था, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी रूट कंटिन्यूशन में आ रहा है, वहाँ पर 3 टाइप के सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको अच्छे से ध्यान में रखकर प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं. एंड दीज आर द वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर स्टेट बोर्ड से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ तो इट विल टेक लॉन्गर टाइम. ओके, तो चलो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, दैट इज ट्रिक नंबर 5. ठीक है बच्चों, तो ट्रिक नंबर 5 इज स्पेशल काइंड ऑफ फॉर्मूला, वी हैव टू जस्ट रिमेंबर इट. ठीक है, अगर दिया है tan इनवर्स a इंटू कॉस बी प्लस b इंटू साइन a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स होल अपॉन b इंटू कॉस एक्स माइनस a इंटू साइन एक्स. इज इट क्लियर? b इंटू कॉस एक्स माइनस a इंटू साइन एक्स. तो चलो चेक कर लो यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स a इंटू कॉस एक्स प्लस b इंटू साइन एक्स होल अपॉन b इंटू कॉस एक्स माइनस a इंटू साइन एक्स. तो सर हम इसको याद कैसे करें? आपको सिर्फ ध्यान में रखना है cos x sin x से cos x sin x से सीक्वेंस सेम है,
यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए है, ए बी बी है, ऊपर में प्लस साइन एंड डिनोमिनेटर में माइनस साइन, वेरी इजी। तो मैं इसका डायरेक्ट dy बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, तो इसका डायरेक्ट डी डी एक्स ऑफ या फिर डेरिवेटिव हम क्या लिखेंगे, तो बच्चों ध्यान देंगे, इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव करने के लिए हमारी स्टेट बोर्ड में प्रोसीजर क्या थी, डिवाइड बाय बी इंटू कॉस एक्स से हम इस टर्म को क्या कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, ताकि हम लोगों को वहां पर a माइनस टैन ए माइनस या फिर 1 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन एक्स का फॉर्मूला मिले, एंड देन पाई बाय 4 टैन पाई बाय 4 प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन पाई बाय 4 इंटू टैन एक्स। जस्ट रिकॉलिंग स्टेट बोर्ड की जो मेथड थी वो मैं आपको याद करा रहा हूँ। तो उसको सॉल्व करने के बाद हमको dy बाई डी एक्स मिलता था, तो क्या मिलता था, दैट इज ओनली 1। तो ये चीज ध्यान रखनी है। यहाँ पर साइन कौन सी दिख रही है आपको, दैट इज प्लस, तो मैं डायरेक्ट dy बाई डी एक्स क्या लिखूंगा, दैट इज 1। इफ प्रॉब्लम इज इन द फॉर्म ऑफ tan इनवर्स, ब्रैकेट में रहा बच्चों सेम a इंटू कॉस एक्स माइनस b इंटू साइन एक्स होल अपॉन b इंटू कॉस एक्स प्लस a इंटू साइन एक्स। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूमरेटर में है माइनस साइन, डिनोमिनेटर में है प्लस साइन, तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या रहेगा, दैट इज -1। तो इस टाइप के पर्टिकुलर जब प्रोसीजर आती है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां तक आने के बाद डायरेक्ट आंसर लिखना है। न्यूमरेटर में प्लस साइन है तो मैं +1 लिखूंगा, इस टाइप में न्यूमरेटर में माइनस है तो मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा बच्चों, -1। सो प्लीज जस्ट नोट डाउन वेरी फास्ट। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। दैट इज शॉर्ट ट्रिक नंबर 7 इज इन द फॉर्म ऑफ ओनली प्रॉब्लम इफ वी आर गिवन टू इफ x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n, ओके, x टू द पावर m इंटू y टू द पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस y टू द पावर m प्लस n। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n, ये मल्टीप्लीकेशन में है, इज इक्वल्स टू की बात x और y में प्लस, पावर में भी क्या हो रहा है, प्लस, तो ये ध्यान में रखो। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, dy बाई डी एक्स आई विल डायरेक्टली राइट दैट इज y अपॉन x। ओके, सो x टू द पावर m इंटू वाई टू द पावर n इज इक्वल्स टू x प्लस वाई टू द पावर m प्लस n रहा, तो मैं उसका dy बाई डी एक्स लिखूंगा y अपॉन एक्स, और इसको ही अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों में डायरेक्ट लिखूंगा दैट इज 0। तो ये जस्ट एज बाय फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं MSTCT के पेपर में। तो फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूंगा, दैट इज x टू द पावर 7 इंटू वाई टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू, पेपर में पूछते हैं x प्लस वाई टू द पावर हियर व्हाट। वेरी सिंपल, तो मैं 7 प्लस 5 की 7 और 5 क्या करूंगा यहाँ पर एडिशन, दैट इज आंसर विल कम इनटू 12। ओके, तो इसका भी dy बाई डी एक्स हमको अगर फाइंड करना है तो वो भी अगेन क्या निकलने वाला है, दैट इज y अपॉन एक्स, एंड d2y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर अगर मैं फाइंड करूंगा तो वो भी क्या निकलने वाला है, दैट इज 0। तो लाइक दिस, इस टाइप के प्रॉब्लम हमको सॉल्व करने हैं। स्टेट बोर्ड में हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के प्रॉब्लम में, सर दैट इज द फॉर्म ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ और dy बाई डी एक्स निकालो, है कि नहीं। तो इस तरह से आपको MSTCT में डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स, और बहुत सारी है, पर उससे पहले हम देखना चाहेंगे एक प्रॉब्लम, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। बच्चों को इस प्रॉब्लम में थोड़ी सी डिफिकल्टी जाती है, पर अब हम लोग ये फॉर्मूला ये प्रॉब्लम वेरी इजीली सॉल्व कर देंगे। ओके,
So problem is the derivative of f of tan x with respect to g of sec x at x equals to pi by 4 where f dash 1 equals to 2 and g dash root 2 equals to 4 is MSTCT के एग्ज़ाम में पूछा गया प्रॉब्लम है, हम लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए. ओके, ऑप्शन सी इज 1 एंड ऑप्शन डी इज 0. सो द वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी आर ट्राई टू सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं ये डेरिवेटिव के कौन से टाइप में का प्रॉब्लम है. सबसे पहले हमको तो ये पता होना चाहिए, ठीक है. तो यहां पर क्लियरली इंडिकेट हो रहा है दैट इज वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. दिख रहा है कि नहीं? दैट इज वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो ये कौन से टाइप में कंसिडर करेंगे? दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन. तो उसमें हम क्या करते थे बच्चों? उसमें हम क्या करते थे? तो सिंपल सॉल्यूशन, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको हम प्रोसीजर से ही सॉल्व करेंगे. तो हम उस टाइप में क्या करते थे, जो भी फंक्शन दिया है, फॉर एग्जांपल हियर इट इज एफ ऑफ tan x, उसको बोलते थे हम u इज इक्वल्स टू एफ ऑफ tan x वी आर गिवन हियर. ओके, यहाँ पे हमको ये क्या है, गिवन है, क्या? एफ ऑफ tan x. ओके, अब चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू मैं करूंगा x. तो चलो करता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, जब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं, मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ u इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ tan x. ओके, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऐसा कहने के बाद मेरे दिमाग में ये आ गया दैट इज डेरिवेटिव ऑफ u हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू. यहां पर डिफरेंशिएशन लेते वक्त बच्चों को, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जाती ही जाती है. तो मैं इसको देखूंगा, हमने कल डिस्कस भी किए हैं. तो मैं सबसे पहले इसको पूछूंगा कि ये कौन से रेडीमेड फॉर्मूले जैसा है. तो ये बोलेगा कि मैं हूं डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के जैसे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स के जैसे है बोलेंगे ये. तो फिर डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है बच्चों? दैट इज एफ डैश एक्स होता है, सिंपल. तो यहां पर आप लोग अगर टैली करोगे तो tan x की जगह मीन्स x की जगह किसने लिए बच्चों? tan x ने. और f ऑफ tan x का डेरिवेटिव में क्या कर दूंगा? बाय द रेडीमेड फॉर्मूला, दैट इज f डैश tan x. इज इट क्लियर? इनटू यहां पर ध्यान में रखेंगे, यहां तक करके छोड़ नहीं देना है. x की जगह किसने लिए? इफ यू आर टैली वेरी केयरफुली, x की जगह लिए tan x ने. तो tan x का फिर से हम लोग क्या करेंगे? डेरिवेटिव. तो डी डी एक्स ऑफ में यहां पर क्या लिखूंगा बच्चों? दैट इज tan x. वेरी सिंपल. तो f डैश tan x और डेरिवेटिव ऑफ tan x यहां पर मैं डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला लगा दूंगा बच्चों, दैट इज सेक स्क्वेयर x. सो यहां पे मैंने फाइंड किया है du बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश tan x इंटू सेक स्क्वेयर x. तो मुझे x की वैल्यू गिवन है दैट इज पाई बाय 4. तो मैं du बाय डी एक्स एट x इक्वल्स टू क्या फाइंड करूंगा? दैट इज पाई बाय 4. तो चलो यहां पर x की वैल्यू पुट कर देता हूं पाई बाय 4. तो f डैश tan पाई बाय 4 ओके इंटू सेक पाई बाय 4 का होल स्क्वायर बच्चों, है कि नहीं? x की जगह पर मैंने पाई बाय 4 पुट किया और उसका किया होल स्क्वायर.
तो ये हो जाएगा, ये f ऑफ tan पाई बाय 4 मीन्स f डैश tan पाई बाय 4 की वैल्यू बच्चों 1, और sec पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, तो sec पाई बाय 4 की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं देखूंगा cos पाई बाय 4 क्या होता है, दैट इज 1/√2। तो sec पाई बाय 4 मुझे यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज √2 का होल स्क्वायर।